जय हिंद, जय भारत। मित्रों, दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एबॉर्शन लॉ, एबॉर्शन यानी गर्भपात का कानून। तो ये गर्भ क्या है? एबॉर्शन, एबॉर्शन लॉ इन यूएसए एंड इंडिया। यानी कि अभी हम लोग गर्भपात के कानून पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। गर्भपात कराने का क्या क्या नियम है। और ये यही नहीं है, भारत और अमेरिका और इजराइल और नेपाल में या और भी ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका, इन सब देशों में गर्भपात कराने का क्या नियम है, कानून है। तो इसके विषय में हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, गर्भपात गर्भपात करने में सपोर्ट और विरोध में लोग का अपना दलील है। अब इसके सपोर्ट में, गर्भपात का जो कराते हैं उसके सपोर्ट में लोगों का दलील है कि गर्भपात कराने का अधिकार किसी भी महिला को होना चाहिए। यानी कि अगर किसी महिला को अगर एबॉर्शन कराना है तो वो उसका निजी मामला है। यानी कि उसका अधिकार, एक महिला को गर्भपात कराने का उस अधिकार उसको मिलना चाहिए। उसका अपना कि ये है कि कोई भी महिला गर्भ धारण करना अगर उसको कोई भी महिला अगर उसको गर्भ धारण करना है या गर्भपात कराना है तो उसको उसका अधिकार होना चाहिए कि वो महिला गर्भ धारण करे या कोई अगर उसके भ्रूण है तो उसका गर्भपात करा दे। तो इसका महिला को अधिकार होना चाहिए। लेकिन जो विरोधी है, गर्भपात का विरोधी है, तो उन लोग का दलील है कि जीवन नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई भ्रूण है, फोइटस है, प्रेगनेंसी पीरियड में है, कोई भ्रूण है, तो उसमें भी लाइफ है, उसमें भी धड़कन है, उसमें भी जीवन है। तो आदमी ये है कि वो है ना, जो भ्रूण है उसमें भी जीवन होता है, तो उसके जीवन को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो अपना अपना दलील है। जो सपोर्ट में है, गर्भपात के सपोर्ट में लोग हैं, एबॉर्शन के सपोर्ट में लोग हैं, ये दलील देते हैं कि किसी महिला को गर्भधारण या गर्भपात करने का अधिकार वो मिलना चाहिए, उसका एक निजी फैसला है। लेकिन विरोध में करते हैं ये तो लाइफ है, किसी भी एक जीवन है। गर्भ में अगर बच्चा है, पेट में अगर बच्चा है तो उसमें भी लाइफ है, जीवन है। तो किसी के जीवन को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए, भले वो उसकी माँ ही क्यों ना हो। तो ये अपना अपना दलील है। तो ये गर्भपात का नियम कानून हर देश में अलग अलग है, तो उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं, क्या है गर्भपात का कानून। तो अभी ये जो फैसला आया हाल ही में, कुछ दिन पहले अमेरिका में, जिसमें है कि ये गर्भपात का जो कानून है, तो उस पर एक फैसला आया है कि अमेरिका में कोई भी महिला गर्भपात है ना सो नहीं अगर कराती है तो वो अवैध होगा। तो कब तक? 6 वीक, यानी कि 6 सप्ताह के बाद अगर कोई भी महिला अमेरिका में, कोई भी महिला अगर 6 वीक, 6 हफ्ते के बाद अगर अपना गर्भपात कराती है तो उस गर्भपात को अवैध यानी कि इलीगल माना जाएगा। कोई भी महिला 6 वीक के बाद 6 वीक के बाद कानूनी तौर पर अपना एबॉर्शन या गर्भपात ये सब नहीं करवा सकती है। अभी जो ताजा मामला है, तो इसके बारे में ये चर्चा हो रहा है। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि ये अभी हम अपना देश भारत, हिंदुस्तान को ले चाहे अमेरिका को ले, तो हर जगह ये जो है ना, पुराने समय में हम लोग जब चर्चा करने जाएंगे पिछले समय में, तो हम लोग पाएंगे कि ये गर्भपात कराना पूरा इलीगल था। चाहे अमेरिका में भी हो, अमेरिका में भी यूएसए में भी पहले गर्भपात कराना जो था, एबॉर्शन, ये पूरा इलीगल था। और भारत में भी ब्रिटिश पीरियड में जब था या देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी ये जो जो कराता है या गर्भपात कराने में जो सहायता मदद करता है, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर कोई गर्भपात कराने में सहायता करता है, मदद करता है, तो ये पूरा है ना सो इलीगल है। यानी कि भारत में यही था कानून ब्रिटिश पीरियड से कि है ना सो गर्भपात कराना एकदम पूरा इलीगल चीज है। अगर कोई गर्भपात महिला कराती है तो उसको 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। और है ना सो यही नहीं, कोई अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई भी व्यक्ति उसको गर्भपात कराने में मदद करता है तो उसको भी सजा होगी, 3 से 7 साल की सजा, और उसको फाइन भी भरना होगा। अमेरिका में भी यही चल रहा था। अमेरिका में भी गर्भपात को पूरा इलीगल माना गया था, और है ना वहाँ भी है तो वहाँ इलीगल माना गया था। वहाँ अमेरिका में गर्भपात को कानूनी दर्जा नहीं था। तो जब ये कंडीशन, जब ये सब हो गया, तो ये अमेरिका चाहे भारत, तो ये सब जगह क्या हुआ कि ये जो इलीगल तो था ही, लेकिन फिर भी गर्भपात होता था, और गर्भपात होने के कारण कितनी महिला का मौत हो जाता था। तो ये है ना, ये छुपे तौर पे है ना सो ये एबॉर्शन, गर्भपात, ये सब महिला लोग करवाती थी, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, छुपे तौर पर करवाती थी, जिससे है ना कितनी महिला का मौत हो जाता था। इलीगल अवैध तरीके से गर्भपात होता था। जब सरकार देखा, गवर्नमेंट देखा, भारत में भी और अमेरिका में भी, कि ये तो है ना बैंड है
बैंड है, गर्भपात कराना इलीगल है, लेकिन फिर भी है ना लोग है ना सो महिला लोग है ना सो इलीगल तौर पर ये गर्भपात करा रही हैं, जिसके कारण उनके हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ रहा है। तो इसीलिए है ना सो अमेरिका में भी है ना सो 1971 में 71 में एक कानून बना। अमेरिका में एक घटना हुआ कि एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी। तो प्रेग्नेंट थी तो उसको 2 बच्चा था, एक और तीसरा, दो बच्चा पहले से था, तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो वो है ना सो अपना ये गर्भपात कराना चाहती थी। तो इसीलिए उसको गर्भपात करने का वहाँ कानूनी मना था, इसीलिए वो गर्भपात नहीं करा पाई। तो इसीलिए वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो अमेरिका की जो महिला थी, जब उसको गर्भपात करने का परमिशन नहीं मिला तो वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चली गई और ये दलील दी कि है ना सो ये गर्भपात कराने का हक है ना एक महिला को मिलना चाहिए। एक महिला को गर्भपात कराने का, ये गर्भ धारण करना है या गर्भपात कराना है, उसका हक महिला को जरूर मिलना चाहिए। ये इसका है ना सो एक है ना पर्सनल मामला है और उसको जरूर एक्सेप्शनल, यानी कि एक्सेप्शनल केस में जरूर उसको एक महिला को हक होना चाहिए कि वो गर्भ धारण करे या अपने बच्चों को भ्रूण का गर्भपात कराइए, मिलना चाहिए। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ठीक है, है ना सो एक महिला को गर्भपात कराने का हक होना चाहिए, हक होना चाहिए। उसके बाद है ना सो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया, उसके बाद अमेरिका में गर्भपात कराने को कानूनी दर्जा मिल गया। तो इसको कहा जाता है रो वर्सेस वेड केस। तो अमेरिका में रो वर्सेस वेड केस। तो रो वर्सेस वेड केस कब हुआ? अमेरिका में 1971 में, जिसमें कि जब अमेरिका में पूरा बैड था, गर्भपात कानून पूरा इलीगल था, लेकिन वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, एक महिला को गर्भपात या गर्भधारण करने का अधिकार मिलना चाहिए, तो उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट जब अमेरिका में ये फैसला दे दिया, तो उसके बाद वहां गर्भपात को कानूनी दर्जा मिल गया। लेकिन अभी भारत में भी यही स्थिति था। 1960 में है ना, ये ब्रिटिश पीरियड में जो कानून था, जो ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेजों के समय में एक कानून था, 1960 का कानून है, इलीगल है गर्भपात कराना, पूर्णतः भारत में भी इलीगल था। अगर कोई है ना महिला गर्भपात कराती या कोई पुरुष गर्भपात में सहयोग देता है, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो 3 से 7 साल की सजा या फाइन उसको हो सकता है। तो पूरा इलीगल था, लेकिन फिर भी है ना इलीगल तौर पर छुपा के है ना गर्भपात होता था। कभी इसमें है ना महिला का मौत भी हो जाती थी, तो यह बहुत सारा कंडीशन होता था। तो यहाँ भी भारत में 1971 में जब यहाँ पर बड़े पैमाने पर भारत में भी होने लगा, इलीगल छुपे तौर पर गर्भपात होता था, तो भारत सरकार ने कानून लाया 1971 में। 1971 का एक्ट है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो भारत में गर्भपात पर एक कानून आया 1971 में, उसका क्या नाम है? द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो क्या हुआ? द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो इसमें ये जब है ना भारत में ये पूरा अवैध था, तो यहाँ भी गर्भपात को कानूनी दर्जा दिया गया इस एक्ट के तहत। और ये कानूनी दर्जा ये दिया गया कि भारत में कोई भी महिला प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के अंदर में अपना है ना गर्भपात करा सकती है। यानी कि भारत में भी गर्भपात कराने को कानूनी दर्जा मिल गया। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 1971 के तहत भारत में गर्भपात कराना को कानूनी दर्जा मिल गया। अब यहाँ पर कोई भी महिला को गर्भपात कराने का अधिकार मिल गया, लेकिन कब तक? मात्र 20 हफ्ते तक। यानी कि अगर है ना ये जो पेट में भ्रूण है, जो फोएटस है, अगर 20 हफ्ते तक का है, तब उसका वो महिला अपने है ना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से है ना ये परमिशन लेके उसका अपना गर्भपात करा सकती है। तो ये इस एक्ट के तहत उसको मिल गया कानूनी दर्जा। तो लेकिन है ना देखिए, भारत में जो है ना जो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है, इसमें क्या कहता है? इसका ये कहना है कि कोई भी महिला अपनी मर्जी से, यानी कि महिलाओं को गर्भपात कराने का अधिकार मिल गया। अपने जो भ्रूण को 20 हफ्ते, ये प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के अंदर में अपने भ्रूण का गर्भपात करा सकती है, उसको परमिशन मिल गया। लेकिन इसमें भी कंडीशन है। अब कंडीशन क्या क्या है? देखिए, कंडीशन है ऐसी ही कोई भी महिला है ना 20 हफ्ते के अंदर में अपने भ्रूण का गर्भपात नहीं करा सकती, उसका कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिला का है ना जो हेल्थ है ना काफी कमजोर हो जाता है, यानी कि है ना
प्रेग्नेंट महिला प्रेग्नेंट है और उसके कारण है ना सो महिला का बीमार हो गई, उसका जान बचाना मुश्किल हो रहा है, प्रेगनेंसी के कारण मरने की स्थिति है, मर सकती है, उसके हेल्थ पर काफ़ी है ना सो इफेक्ट पड़ रहा है। और उस स्थिति में अगर उसका है ना सो ये गर्भपात करा दिया जाए तो उसका जान बच जाएगा। तो इस कंडीशन में उसका है ना सो परमिशन मिला। और फिर दूसरा कंडीशन ये है कि महिला अगर प्रेग्नेंट है 20 हफ्ते 20 वीक का है ना जो समय मिला, इसमें अगर है ना जो उसके पेट में जो बच्चा है, भ्रूण है, फोetus है, तो उसके भी हेल्थ पर अगर गलत प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि उसको है ना सो अपंग हो रहा है, प्रेगनेंसी के कारण बच्चा को ये पता चल गया कि ये है ना सो बच्चा अपंग पैदा होगा, या उसका है ना सो मेंटल डिटोरिएशन यानी कि मानसिक रूप से कमजोर होगा, उसका है ना सो अपंग पैदा हो जाएगा, उसको कुछ बीमारी हो जाएगा, ये अगर पता चल जाए तो ये बच्चा जो इससे यह होगा कि अगर बच्चा पैदा लिया तो फिर वो अपंग होगा, मेंटल है ना डिटोरिएशन उसका होगा, यानी कि है ना सो मेंटल हेल्थ पर उसका काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है, वो है ना सो अपंग या अपाहिज पैदा ले सकता है। तो इस कंडीशन में वो अपना एबॉर्शन वो महिला करा सकती है मात्र 20 वीक के अंदर में। और फिर एक और भी कंडीशन है, अगर कोई अविवाहित लड़की है, अभी यानी कि जिसका शादी नहीं हुआ है, उसको अगर उसका रेप हो जाता है, रेप के कारण वो प्रेग्नेंट होती है, रेप के कारण, तो है ना सो तब भी उसको है ना सो एबॉर्शन कराने का पूरा अधिकार है 20 हफ्ते तक। और फिर एक और भी कारण है कि मान लीजिए कोई भी है ना सो लड़की है तो उसका शादी नहीं हुआ है, 18 साल से कम उम्र है, यानी कि कोई भी लड़की है उसका शादी नहीं हुआ है और 18 साल से कम उम्र है और वो प्रेग्नेंट हो गई, यानी गर्भवती हो गई, तो फिर भी तो उसको भी परमिशन है 20 हफ्ते के अंदर का अगर उसका फोetus है, भ्रूण है, तो वो भी अपना गर्भपात करा सकती है, लेकिन उसमें उसके माँ बाप का परमिशन होना चाहिए। अगर उसके माँ बाप इसके लिए परमिशन दे देते हैं तो 18 साल से कम उम्र की लड़की भी अपना जिसका शादी नहीं हुआ है वो भी अपना गर्भपात करा सकती है, लेकिन उसके लिए उसका गार्जियन, उसके माँ बाप का परमिशन होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या कंडीशन है भारत में कि अगर कोई 20 हफ्ते का भ्रूण है तो उसका गर्भपात हो सकता है, लेकिन कंडीशन है ये है कि उस गर्भ धारण के कारण उसकी जो माँ है उसके हेल्थ पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसकी मृत्यु हो सकती है, काफ़ी कमज़ोर हो गई है, इसलिए अब जरूरी है कि उसका गर्भपात करा देने से उसका जीवन बच जाएगा, तब ठीक है, तभी वो महिला अपना गर्भपात करा सकती है। दूसरा कंडीशन है कि अगर बच्चा जो है गर्भ में भ्रूण है उसके हेल्थ पर काफ़ी खराब असर पड़ रहा है, वो मेंटल टाइप का है ना अपंग पैदा होगा, यानी अपंग बच्चा पैदा होगा, यानी कि मेंटली वो है ना बहुत ही कमज़ोर होगा। ये पता अगर मेडिकल बोर्ड इसको बोल दे तो है ना फिर है ना जब बच्चा ही अपंग पैदा होगा, अपाहिज होगा, उसका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, तो इस कंडीशन में है ना कि ठीक है अगर मेडिकल बोर्ड परमिशन दे दे तो वो है ना सो ठीक है अपना एबॉर्शन करा सकते हैं। तीसरा, अगर रेप विक्टिम है और रेप के कारण अगर गर्भवती हो गई है तो फिर है ना वो भी अपना 20 हफ्ते के अंदर का उसका भ्रूण है तो वो अपना गर्भपात करा सकती है। और तीसरा ये कंडीशन है कि कोई अविवाहित लड़की है, महिला है और उसका शादी नहीं हुआ है और प्रेग्नेंट हो गई है तो वो भी अपना 20 हफ्ते के अंदर में है ना सो एबॉर्शन करा सकती है, लेकिन उसको उसके माँ बाप का परमिशन होना चाहिए। तो ये कंडीशन है, लेकिन इसमें भारत में कुछ और कंडीशन इसमें एक्सेप्शनल हो गया। एक्सेप्शन यही है कि 20 हफ्ते यानी कि गर्भ धारण के 20 हफ्ते के अंदर में ही कानूनी इसको मान्यता प्राप्त है भारत में ये एबॉर्शन का, गर्भपात का। लेकिन एक्सेप्शनल केस में कभी कभी होता है कि है ना सो 24 हफ्ते के बाद भी है ना सो एक्सेप्शनल केस में अगर कोर्ट उसको परमिशन दे दे, कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस हो जाता है जिसमें मेडिकल बोर्ड बैठता है, माने कि 23-24 हफ्ता का भ्रूण है, 23-24 हफ्ता का भ्रूण है और उसका है ना सो बहुत ही कंडीशन सीरियस हो गया, भ्रूण का कंडीशन सीरियस हो गया, अपंग पैदा होगा, मेंटल डिटोरिएट होगा, ये पूरा मेडिकल बोर्ड अगर बैठ के पूरा ये फैसला ले देता है तो है ना फिर ये कोर्ट के परमिशन से 23-24 हफ्ते का भी बच्चा का भी है ना सो गर्भपात कराया जा सकता है। एक्सेप्शनल केस में है ना सो ऐसे तो कानूनी दर्जा भारत में 20 हफ्ता का है, 20 हफ्ते के भ्रूण का ही एबॉर्शन हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में 23-24 हफ्ता तक का भी परमिशन हो सकता है, कोर्ट अगर उसको परमिशन दे रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर परमिशन दे रहा है कि नहीं ये तो बच्चा, ये जो अभी भ्रूण है ये इसका कंडीशन काफ़ी सीरियस हो गया है, इसका अगर एबॉर्शन नहीं होगा तो ये है ना सो खत्म हो जाएगा या अपंग पैदा होगा, तो अगर ये बोर्ड है ना मेडिकल बोर्ड इसको परमिशन दे रहा है एक्सेप्शनल केस में तो करा सकती है। कोई रेप विक्टिम है या कोई 14 साल की लड़की है, एक बार सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया, 14 साल की लड़की थी गुजरात की,
उसको 24 महीने का प्रेगनेंसी था, और उस 14 साल की उम्र की लड़की है, उसको 24 महीने का प्रेगनेंसी था। उसको गुजरात हाई कोर्ट परमिशन नहीं दिया, बोला कि कानूनी तो है नहीं, 20 हफ्ते तक का ही आना सो परमिशन है। लेकिन वो फिर सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको परमिशन दे दिया, कहा कि उसकी लड़की का उम्र 14 साल था, उसके प्रेगनेंसी के कारण उसके हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ रहा था, तो उसमें उसका जरूरी हो गया, तो उसके गार्जियन के परमिशन से एक्सेप्शनल केस में भारत में 24 वीक तक भी है ना परमिशन दिया गया है, लेकिन कानूनी दर्जा 20 हफ्ते का है। अभी जो अमेरिका में ये कानून आया है, अभी को हाल में भी जो नया कानून आया है, जिसमें टेक्सास के गवर्नर ने क्या क्या है, ये टेक्सास गवर्नर पासेस लॉ बैनिंग एबॉर्शन आफ्टर 6 वीक, यानी कि अभी टेक्सास के, अमेरिका में टेक्सास राज्य है, उसके गवर्नर ने एक लॉ पास कर दिया है कि है 6 वीक के बाद का, 6 हफ्ते के बाद का जो भ्रूण है उस पर कोई भी उसका एबॉर्शन नहीं हो सकता है। यानी कि टेक्सास गवर्नर पासेस लॉ बैनिंग एबॉर्शन आफ्टर 6 वीक्स, 6 हफ्ते के बाद कोई भी महिला टेक्सास राज्य में अपना ये एबॉर्शन नहीं करा सकती, उस पर बैन लग गया है। तो देखिए अमेरिका में क्या कंडीशन है, पहले तो था रॉ वर्सेस ये वेड केस, तो रॉ वर्सेस वेड केस में अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया था कि कोई भी महिला अपने मर्जी से गर्भधारण या गर्भपात करा सकती है, उसको परमिशन दिया गया, गर्भपात को कानूनी दर्जा दिया गया। लेकिन अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट उसमें कंडीशन लगाया कि अगर है ना तो महिला का हेल्थ पर काफ़ी, प्रेगनेंसी के कारण उसके हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है, या उसके प्रेगनेंसी के कारण उसके बच्चे फोइटस पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है, तो वो अपना गर्भपात करा सकती है। उसमें भी ऐसा नहीं था कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दिया था कि नहीं, कोई जिसको जो मन मर्जी है अपना गर्भपात करा सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना रॉ वर्सेस वेड केस 1971 का है अमेरिका का, तो उसमें सीधे नहीं दिया था कि अब हम दे दिए, आप कानूनी दर्जा मिल गया, यानी था कुछ कंडीशन था कि है ना सोशल कंडीशन था कि उसका महिला के हेल्थ पर काफ़ी खराब असर पड़ेगा, या बच्चे के हेल्थ पर काफ़ी खराब असर पड़ेगा, अपंग होगा, मेंटल ठीक नहीं होगा बच्चा, तो ठीक है करा सकती है, वो वहाँ भी था। तो अभी जो है ना हाल ही में जो मामला है, टेक्सास गवर्नर पासेस लॉ बैनिंग एबॉर्शन आफ्टर 6 वीक्स, अगर 6 वीक का कोई भ्रूण है तो उसका है ना फिर एबॉर्शन नहीं करा सकते, उस पर बैन लग गया। और यही नहीं टेक्सास राज्य में जो गवर्नर है उन्होंने एक और लॉ पास कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी नागरिक अमेरिका का या व्यक्ति है, अगर उसको पता चलता है कि ये महिला एबॉर्शन कराई है, या इसको ये जो महिला जो एबॉर्शन कराई है, तो उसको कराने में ये फलाना व्यक्ति लोग मदद किया है, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर अगर हेल्प किया है, तो वो है ना कोई भी व्यक्ति है ना इस मामले को कोर्ट में ले जाएगा, जो व्यक्ति इस मामले को कोर्ट में ले जाएगा तो उसको है ना कोर्ट है ना, वो है ना सरकार, गवर्नमेंट उसको इनाम भी देगी। तो देखिए क्या कंडीशन है कि ये जो अभी जो अमेरिका में टेक्सास में ये ना पूरा नियम लागू हो गया कि 6 वीक के बाद कोई भी जो भ्रूण है या फोइटस है, गर्भवती महिला कोई भी है ना अपना एबॉर्शन नहीं करा सकती। अगर कोई महिला अगर एबॉर्शन कराती है, या उसका कोई भी आदमी अगर उस महिला को एबॉर्शन कराने में हेल्प करता है, या कोई डॉक्टर, तो है ना अगर कोई भी तीसरा व्यक्ति को अगर ये मालूम चले कि हाँ ये महिला कराई है, या इसका एबॉर्शन कराने में कोई दूसरा आदमी हेल्प किया है, कोई डॉक्टर हेल्प किया है, तो वो तीसरा व्यक्ति इस मामले को कोर्ट में ले जाएगा और उस पर है ना बताएगा कोर्ट में कि यह ना गलत तरीके से ये लोग एबॉर्शन कराया है, और इसके लिए कोर्ट उसको इनाम भी देंगे। तो ये मामला आ गया। तो ये है कि तो देखिए अभी कंडीशन क्या है अमेरिका में, तो अमेरिका में अभी यही कंडीशन हो रहा है कि 6 वीक के बाद कोई भी महिला अपना गर्भपात नहीं करा सकती, एबॉर्शन नहीं करा सकती। लेकिन हमारे देश भारत में ये है, ये कानून है कि 20 हफ्ते तक 20 हफ्ते गर्भधारण के 20 हफ्ते के अंदर में कोई भी महिला अपना गर्भपात करा सकती है, एबॉर्शन करा सकती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि है ना उसके हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ रहा है, महिला के हेल्थ पर एबॉर्शन, ये प्रेगनेंसी के कारण, या उसके फोइटस बच्चे भ्रूण पर भी काफ़ी है ना खराब असर पड़ रहा है, इसलिए जरूरी है एबॉर्शन। तो ठीक है, परमिशन है। कोई रेप विक्टिम है, या 18 साल से कम उम्र की नाबालिग कोई लड़की है जो गलत तरीके से प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसको भी परमिशन देता है। और एक्सेप्शनल केस में अगर 23-24 महीना के बाद भी अगर कोर्ट में जाता है केस, पता चलता है कि नहीं इसका तो बहुत ही कंडीशन खराब है, इसका गर्भपात कराना जरूरी है, मेडिकल बोर्ड बैठता है, तो एक्सेप्शनल केस में उसमें भी परमिशन दिया जाता है। तो आप समझिए कि अमेरिका और भारत में क्या अंतर है कि अमेरिका में 6 वीक के बाद कोई एबॉर्शन महिला नहीं करा सकती, लेकिन भारत में 20 वीक तक है ना
20 वीक तक है ना सो कोई भी महिला एबॉर्शन करा सकती है। लेकिन कुछ देश दुनिया में ऐसा है जिसमें एबॉर्शन का नियम और भी अलग अलग है, जैसे इजराइल हुआ, नेपाल हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ। तो इसमें कोई समय सीमा नहीं है, यानी कि इजराइल देश हुआ या नेपाल हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, कनाडा हुआ, इन सब देशों में एबॉर्शन का कोई समय सीमा नहीं है, गर्भपात का कोई समय सीमा नहीं है। वहां पर देखा जाता है कंडीशन क्या है। अगर है ना सो प्रेगनेंसी के कारण अगर महिला पर किसी भी जो प्रेगनेंसी का पीरियड है और उसमें अगर महिला के प्रेगनेंसी के कारण महिला के हेल्थ पर खराब असर पड़ रहा है, या उसके बच्चा भी है ना सो प्रेगनेंसी के कारण खराब हो जाएगा, तो उस कंडीशन में है ना सो कंडीशन को देख के है ना सो वहां पर परमिशन मिलता है। जैसे नेपाल में है कोई, जैसे भारत में 20 वीक है, लेकिन नेपाल में कोई पीरियड ये है ना, ये समय सीमा नहीं है। उसमें वहाँ का कंडीशन देखा जाता है कि महिला का क्या कंडीशन है, बच्चा का क्या कंडीशन है। अगर कंडीशन अगर लगता है कि कोई है ना नहीं इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, तो नेपाल में उसका हो जाता है। उसी तरह इजराइल, ऑस्ट्रेलिया या और भी कुछ देश है जहाँ पर महिला और बच्चों के कंडीशन देख के वहाँ पर परमिशन दिया जाता है गर्भपात का। तो ये इस तरह पूरे दुनिया में देखिए ये है गर्भपात का नियम कानून। तो भारत में है ना तो अमेरिका से ज़्यादा परमिशन है, छूट है। लेकिन आजकल तो बहुत ही इलीगल होता है। एनजीओ के द्वारा ना पूरा रिपोर्ट पेश किया गया कि भारत में हर साल लाखों एबॉर्शन होता है, इलीगल एबॉर्शन हो रहा है। तो इसका बहुत सारा मामला है ना सो लोग को पता नहीं चल रहा है। तो इस पर भी है ना सो सरकार को ध्यान देने का जरूरत है। धन्यवाद।